आज का हमारा मेन टॉपिक है मैकेबल। मैकेबल यानी कि सीधी भाषा में बोले यानी कि सीधी लैंग्वेज में अगर बताए आपको, मैकेबल का मतलब होता है कि पूरा रफ जो आपको अभी दिख रहा है, ये पूरा जो 4 कैरेट 25 सेंट का रफ है, वो रफ के अंदर पूरा एक मास्टरपीस यानी कि सिर्फ एक पॉलिश डायमंड दिखेगा। यानी कि पूरे 4 कैरेट 25 सेंट में से सिर्फ और सिर्फ एक पीस अगर निकालना है आपको, तो आप मैकेबल का यूज कर सकते हो। क्योंकि मैकेबल हमें बहुत तरीके से काम लगता है, कभी कभी इंक्लूजन के साथ भी अगर हमें पीस मैप करना है तभी भी हम यूज कर सकते हैं, बिना इंक्लूजन वाला पीस भी हम बिठा सकते हैं। तो मेन यूज है मैकेबल का कि पूरे रफ के अंदर अगर आपको एक सिंगल पीस बिठाना है, जैसे कि अभी मैकेबल किया, तो आपको दिख रहा है कि पूरे रफ के अंदर दिख रहा है पूरा का पूरा एक सिंगल पीस, यानी कि 4 कैरेट 26 सेंट में से आपको 1 कैरेट 60 सेंट का एक पॉलिश मिला। बराबर। अभी यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये 3D मॉडल के अंदर हमें डायमंड दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करोगे, तो ये क्लिक करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, पॉलिश डायमंड अगर हिडन हो गया तो आपको शो कर देगा। तो मैकेबल का मतलब होता है कि पूरे रफ के अंदर से अगर एक सिंगल पीस बिठाना है, यानी कि पूरा का पूरा मैकेबल एक सिंगल पीस, तो उसके लिए हम मैकेबल का यूज करते हैं। यानी कि सबसे मैक्सिमम डायमीटर का एक पीस आ जाएगा, यानी कि इससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये जो 1 कैरेट 60 सेंट का है उससे बड़ा कोई डायमंड बिठा सके। हाँ, अब 2 डायमंड 3 डायमंड करके टोटल वेट अगर बढ़ा सकते हो, एक 60 का 2 कैरेट भी हो सकता है। पर मैकेबल के अंदर ये गारंटी होती है कि आपको जितना कैरेट वेट बताया है वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। बराबर। तो सीधी चीज़ है कि मैकेबल का मतलब होता है कि पूरे रफ के अंदर से आपको सिंगल एक पीस बिठाना है मैक्सिमम डायमीटर का, कि जो पूरा का पूरा पार्ट जहाँ पे जितना मैक्सिमम आप देख रहे हो ये वीडियो के अंदर, ये देखो डायमीटर यहाँ पे खत्म हो गया है। बराबर। और यहाँ पे हाइट भी इनफ, मतलब कि जहाँ पे मैक्सिमम डायमीटर चाहिए था वो ले लिया और उस हिसाब से हाइट सेट कर दी। तो इसका मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा मैक्सिमम यूज किया है रफ का, जहां जहां से जितना भी डायमीटर खींचना था उतना खींच लिया है, इससे मैक्सिमम अभी कोई बड़ा पीस नहीं बिठा सकते। हाँ, इसके अंदर एक ऑप्शन है कि जो आप ये मैकेबल पीस को बड़ा करने के लिए यूज कर सकते हो। यानी कि आपका जो मॉडल दिख रहा है वो थोड़ा धीरे 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 एक एक कट डाउन होता जाएगा, यानी कि थोड़ा वीक दिखेगा डायमंड आपको। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुर और एक्सलेंट, आइडियल, ऐसे 6 पैरामीटर दिए गए, 6 कट बोलते हैं इसको। टोटल आते हैं 5 कट। पहला कट है एक्सलेंट, दूसरा है वेरी गुड, तीसरा है गुड, और चौथा और पांचवा मिक्स यानी कि फेयर और पुर। अभी अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग दिखेगा। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हो ये सारे पैरामीटर है। पैरामीटर का मतलब होता है कि आप जो भी डायमंड बना रहे हो तो आपको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। तो कौन सी कंपनी के अंदर आप सर्टिफाइड करवा रहे हो उसके ऊपर से आपको यहाँ से पैरामीटर सिलेक्ट करने हैं। तो मतलब कि जीआईए के हिसाब से करवा रहे हो, आईजीआई के हिसाब से करवा रहे हो, एचआरडी के हिसाब से करवा रहे हो, तो जो भी डायमंड का आपको सर्टी करवाना है यानी कि आफ्टर पॉलिशिंग, तो यहाँ से पहले से ही आपको फिक्स करना पड़ेगा कि भी मुझे आईजीआई में बनवाना है, एचआरडी में बनवाना है, एजीएल में बनवाना है, एजीएस में बनवाना है। उस हिसाब से फिर यहाँ से कट सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई एक्सलेंट बनवाना है, वेरी गुड बनवाना है, गुड बनवाना है। जो भी पैरामीटर के कट वगैरह है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। टोटल 3 प्रकार के एक्स होते हैं। कोई भी बड़ी साइज के रफ के अंदर क्या होता है, 3 प्रकार के एक्स होते हैं। पहला एक्स होता है कट का, जो भी हम सीख रहे हैं। बराबर। दूसरा होता है सिमेंट्री का। सिमेंट्री का मतलब होता है कि ये जो आपको काइट फैसेट है, या फिर स्टार फैसेट है, या फिर अपर गर्डल फैसेट है, ये टेबल फैसेट है, ये गर्डल है, यहाँ पे लोअर गर्डल फैसेट है, ये एरो फैसेट है, ये सारे फैसेट का कुछ ना कुछ मैप डिस्टेंस होता है। यानी कि इतना पैरामीटर के अंदर ही बनना चाहिए, ये साइज के अंदर बनना चाहिए, इससे बड़ा नहीं बनना चाहिए। वो सारी चीज सिमेंट्री के अंदर आती है। और तीसरा होता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग यानी कि पॉलिश बोला जाता है वो, अभी ये फैसेट अगर आप घंटी पर घिस रहे हो तो वहां पे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं बनना चाहिए, वो पूरा फ्लैट पार्ट दिखना चाहिए।
उस हिसाब से उसमें भी एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड ऐसे 3 पैरामीटर दिए जाते। तो हमारे बड़े मतलब कि बिग साइज के अंदर आपको मैक्सिमम ट्रिपल एक्स बोला जाता है। तो ट्रिपल एक्स का मतलब होता है, एक होता है कट, दूसरा होता है सीमेंट्री, और तीसरा होता है आपका पॉलिशिंग। तो जो भी डायमंड है उसको अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कट मेंटेन कर सकते हो, एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड और फेयर, पुर। अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, वहां पे हीलियम मशीन होगा, तो उसमें से प्रिंट निकाल के आप सीमेंट्री और पॉलिश आपको जब घिस रहे हो उस हिसाब से हाई क्लास से देखना पड़ेगा कि आपके फैसेट के ऊपर कोई लाइनिंग स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, क्योंकि 3x होते हैं, 1x आप यहाँ से मेंटेन कर पा रहे हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम कट बोल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सीमेंट्री और तीसरा ऑप्शन है पॉलिश। तो अभी हमें सरीन के अंदर सिर्फ कंट्रोल होगा कट। तो कट के अंदर टोटल 5 कट है, एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुर, बराबर, और एक्सलेंट, आइडियल, यानी कि ट्रिपल एक्स के भी ऊपर की चीज है, यानी कि हार्ट एंड एरो शेप बोल सकते हैं हम, क्योंकि कोई कोई डायमंड के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बड़ी बड़ी और अच्छे अच्छे पीस बनाती है, उसमें हार्ट एंड एरो शेप बनाती है, तो उसको बोला जाता है एक्सलेंट, आइडियल। अभी हम बेसिक बात करते हैं, तो एक्सलेंट के अंदर हमने मैप किया तो 1 कैरेट 60 सेंट का पीस बता रहा है। वही सेम चीज अगर आप वेरी गुड कट में जाके फिर मैकेबल करते हो तो पीस का वेट बढ़ गया। आप देख पा रहे हो, पहले था 1 कैरेट 60 सेंट, अभी हो गया 1 कैरेट 66 सेंट 6 पॉइंट, बराबर। अभी यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इसको एक्सलेंट में मैप किया गया है, इसको वेरी गुड में मैप किया गया है। तो कोई भी डायमंड अगर आप मैपिंग कर रहे हो तो आपको अगर पैरामीटर के नजदीक लाना है, यानी कि आपके प्राइस लिस्ट से नजदीक लाना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आप पॉइंटर साइज को भी ध्यान रखते हो, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि 48 सेंट का पीस है तो आप उसको 50 सेंट करते हो, क्यों? क्योंकि आपका प्राइस चेंज होता है। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइसिंग का एक पूरा वो दिया गया, देखो अभी यहाँ पे 46 से 49 दिया गया है। तो 46 से 49 का मतलब होता है कि आपका कोई भी डायमंड है वो अगर 49 तक है तो उसका प्राइस अलग रहेगा, जैसे ही वो 50 हुआ तो पूरा प्राइस चेंज हो जाएगा। अभी एग्जांपल करते हैं हम, यहाँ पे IFD 76 लिखा हुआ है, कहाँ पे? 50 से 69 तक। अभी आप उसी के अंदर 46 से 49 में देख लो तो कितना हो गया? 56 हो गया। तो ये प्राइस डिफरेंट होता है, 76 और 56, दो मतलब $2000। ये पूरा का पूरा $2000 का डिफरेंट है अप्रोक्स। ये 56 है और ये 76 है, तो पर कैरेट $2000 का डिफरेंट है। हाँ दोस्तों, ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत इफेक्ट करता है आपके बड़े साइज के अंदर। तो इसलिए जब भी आपका कोई डायमंड 46 47 आ रहा है तो उसको क्या करते हैं हम, यहाँ से जाके वेरी गुड कर देंगे तो थोड़ा सा कट वीक हो जाएगा। वीक यानी कि क्या होगा, आप अभी देख रहे हो तो गडल में उसकी थिकनेस देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो टोटल हाइट देख लो 63.5 है, कौन किसकी? एक्सलेंट की। अभी आप वीजी में जाओगे तो कितना हो गया? 65.5। अभी एक्सलेंट के अंदर आपका क्राउन हाइट था 16.5, अभी यहाँ पे वेरी गुड में जाके देख रहे हो तो 17.5। आपकी गडल थिकनेस थी 6%, किसमें? वेरी गुड के अंदर। अभी आप एक्सलेंट में देख रहे हो तो 5%। तो ये पूरा का पूरा ये पूरा डिफरेंट हो जाता है, तो इससे आपका वैल्यू बहुत डाउन नहीं होगा। जितना आपको डिफरेंट ये 46 और 49 में हो रहा है उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको वेरी गुड करने में। क्यों? क्योंकि इसमें $2000 प्लस हो गया। पर जब भी आप यहाँ से कट डाउन करते हो, यानी कि एक्सलेंट में से वीजी गए तो 5% लेस हो जाएगा, टोटल अमाउंट में से 5% डिस्काउंट लगेगा ज्यादा। वेरी गुड में से गुड में गए तो 10% डिस्काउंट लगेगा। तो उस हिसाब से आपका 47 से लेकर 50 में लाए हो आप कोई भी डायमंड, तो उसमें प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है आपका। अभी एग्जांपल अगर देखना हो तो हम यहाँ से देख रहे हैं, अभी हम करेंगे 48 का एक पीस, बराबर। 48 के अंदर हम मैप करेंगे
कोई भी एक पीस को हम 48 के अंदर मैप कर रहे हैं, उसको हम ले जाते हैं एजीएल के पैरामीटर में और एक्सेलेंट के अंदर। बराबर, अभी हमने यहाँ से मैकेबल किया। ये ऑप्शन है अपना फिक्स डायमंड बिठाने के लिए। आप यहाँ पे टाइप कर लो मुझे 48 सेंट का चाहिए, तो उस हिसाब से बता देगा। अभी आपको प्राइसिंग वगैरह देखना है तो राइट क्लिक करके शो कलर क्लैरिटी। अभी देख पा रहे हो 48 लिखा है, एक्सेलेंट कट में मैप किया गया है। $2632 दिखा रहा है ये पीस के, बिना डिस्काउंट के। अभी एग्जाम्पल के लिए बात है तो बिना डिस्काउंट के अभी यहाँ पे $2632 बता रहे हैं। अभी आप यहाँ से वही सेम चीज 50 सेंट कर दिया हमने। बराबर, उसी डायमंड को फिर से मैकेबल किया। अभी दोनों के बीच का जो प्राइस डिफरेंट है आप देख लो। अभी 2632 है, ये 2744 है, मतलब कि पूरा प्राइस चेंज हो गया। अभी आप इसको 48 का पीस है, अगर उसको 49 करते तो इतना प्राइस चेंज नहीं होता। बराबर, एग्जाम्पल अगर देखना है तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से ऐसे अप्रोक्स देख लो। अभी देखो 48 का है, 32 था, 2632। अभी यहाँ से 49 किया तो 32 की जगह पे 88 हो गया। पर जैसे ही वो 50 हो रहा है तो उसका प्राइस पूरा का पूरा चेंज हो गया है, यानी कि अप्रोक्स $100 के आसपास का डिफरेंट पड़ा है। बराबर, तो ये $100 बहुत कम अमाउंट नहीं है, ये ज़्यादा अमाउंट है। तो आपको इसमें प्राइसिंग चेंज होता है, इसलिए ये पूरा सिस्टम आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो मैकेबल का मतलब होता है कि पूरे पीस के अंदर आपको सिंगल पीस बिठाना है। अभी आप यहाँ पे देख लो, अभी 1 कैरेट 60 सेंट का पीस था, उसको हमने वेरी गुड में किया तो कितना हो गया, 35,000 हो गया। इसका कितना था, 34,000 था, यानी कि 1300 के आसपास का डिफरेंट पड़ा है। $1300, $1250 से $1300 का डिफरेंट है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है मैन्युफैक्चरर के लिए। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमें ये सरीन के ऑप्शन सीखने हैं। आज के मैकेबल के ऑप्शन के अंदर आपको ध्यान में ये रखना है कि मैकेबल का मतलब होता है पूरे रफ के अंदर से एक सिंगल पीस बिठाना। उसमें यहाँ पे इसको पैरामीटर बोला जाता है, जिन जिन कंपनी के अंदर हमें सर्टिफाइड करवाना है। मैक्सिमम अभी IGI, GIA, अरियन का भी लैब है, तो आप अरियन के लैब में भी करवा सकते हो, कोई सर्टी वगैरह करवाना है पॉलिश डायमंड का।